of electric field of electric fields, the electric field at any point, the electric हल्ला नहीं, ऑनलाइन क्लास वाले को दिक्कत हो रहा होगा, तुम लोग बार बार बोलोगे ना दिक्कत होगा, मत बोलो, दिन वाले में हल्ला करना। The electric field at any point due to a group of according to superposition of electric field, हाँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लगा देना, थोड़ा सा छूट गया, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द ग्रुप ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ, तुमने बताया था ना रे, उस दिन बोल रहा था ना, पूछा था मैंने लास्ट टाइम पे कि कैसे करेंगे, तो सर वेक्टर सम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यही लिख रहे हैं, ठीक है, जो बात उस दिन तुम बोल के दिया था उसी बात को लिख रहे हैं। चार्जेज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज, प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज individually at that point, individually at that point, कहाँ पे प्रोड्यूस्ड, कहाँ प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट लिख रहा हूँ, उसके बाद भी बोलोगे प्रोड्यूस्ड तो कैसे होगा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि बार बार बोलना ना पड़े। वैसे भी शाम के टाइम पे पता नहीं खांसी आ रही है, इतने सारे बच्चे को खांसी है ना, अब सबके पास जाके बताना पड़ता है, उसके से मुझे हो जाएगा। एक को जैसे देखो अभी सपोज, अब बुरा मत मानना, जैसे तुम्हें है तो जिनको खांसी सर्दी होता है उनको मास्क लगा करना चाहिए, बोलते सबको पढ़ाते कोई नहीं है। अब मान ले कि तुम खांस रहे हो इससे इसको हो गया, अब तेरा ठीक हो गया, अब ये खांसना शुरू कर दी, फिर इसके बाद अब इसको हो गया, अब इसका ठीक फिर से तेरे को हो गया, मतलब ये सिलसिला अभी देख रहे सारे बैच के बच्चे तेरे करे जा रहे हैं, अब उसी से हम भी नहीं बच पाते क्या। मेरा तो खांसी नहीं है और इसने मुझसे देख कर दिया। अच्छा, मतलब तुम लोग नकली खांस रहे हो। हमारे गुरुजी क्या बोलते थे पता है, जब आर के सुमन के जब बैच में पढ़ते थे, वहाँ पे एक बैच में 1300 स्टूडेंट हुआ करते थे। देखो आश्चर्य लग रहा है ना, आश्चर्य नहीं है, ये तो कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात नहीं है, ये अभी की बात नहीं है, ये अभी की बात नहीं है, ये 2005-6 के टाइम की बात है। उस टाइम पे 1300 बच्चे बैठते थे। बोलो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो स्टार टीचर होता था, जो मतलब स्टार समझते हो ना, जो बहुत पॉपुलर, उनके पास बच्चे जाएंगे, जब बच्चे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्लास का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 1300 का स्ट्रेंथ बना दिया था। उसके बाद भी वेटिंग में बच्चे होते थे, ऐसे ऐसे 6 बैच 12 बैच उसके चलते थे, MWF TTS फाउंडेशन टारगेट बैच। अब बोलोगे कि सर ऐसा क्यों था, अब उनके पास अभी इस टाइम की बात करें तो 100-200 स्टूडेंट भी नहीं है, क्योंकि अब ऑनलाइन जमाना, उस टाइम पे मोबाइल फोन भी नहीं हुआ करता था, तो भाई सबको जो सीखना ऑफलाइन ही सीखना है, तो सबको वहीं ले जाना है, तो सबसे पैसे भी उतने। तो बात क्या हुई थी, मतलब मैं मॉडल कुछ निकालना, जैसे तुम बोल रहे आश्चर्य, मतलब हाँ ऐसे नहीं, ये सही में था। और ये इसमें से कुछ बच्चों को मैंने वो वीडियोज भी दिखाया है क्लासरूम का, दिखाया था ना, यकीन नहीं हो तो फिर ये देख सकते हो। अभी इस टाइम पे भी चल रहा है 2000-2500 का बैच पटना में, एक बैच में 2000 बच्चे बैठते, उसका साइकिल का लाइन देखोगे तो यहाँ से रोड तक जो बच्चे आते हैं साइकिल से, 2000 से 2500। खान सर का नाम सुने हो? हाँ सर, वो खान सर के बैच में में 2500 स्टूडेंट एक बैच में पढ़ते हैं अभी इस दिस टाइम, ठीक है। और फी जो बोलोगे बहुत माइक से बोलना पड़ता है ना, माइक से बोलना है, कॉलर माइक लगा होता है, और उसके बाद बहुत बड़ा क्लासरूम होता है, पूरा पंखा एग्जॉस्ट फैन एसी फेसी सब लगा हुआ है, ऊपर से क्या टोटल स्कूल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा है, टोटल स्कूल स्ट्रेंथ, एक ही क्लासरूम में इतने बच्चे बैठेंगे। तो माइक से बोलना पड़ता है, नहीं तो और जो बोर्ड पे जो चीज लिखते हो ना, मेरा भी जो तुम आदत देख रहे हो कि जो चीज मैं बोलता हूँ इधर पे लिखा गया होता है। तुम ऐसा देखोगे जब मैथ ही सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी जो बात मैं बोल रहा हूँ वो लिखा गया ऑलरेडी। क्वेश्चन अगर उन लोगों को बच्चों में किसी को समझ में नहीं आए तो फिर से पूछ नहीं सकते, पूछने का अधिकार नहीं है आपको।
उस क्लासरूम में। मैंने पैसे क्यों वो अब तो फिर मत दे, तू वापस चले जा। तुम्हारे जैसे जैसे वेटिंग में खड़े हैं तो मतलब हम जैसे भी पढ़ाएंगे वैसे ही पढ़ाएंगे। आपको समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, पूछ नहीं सकता। उधर पे पूछते थे तो जहानाबाद से उसका आता था बड़ा बड़ा खजूर का डंडा, अब मारते थे। एक बार 12 बच्चे को एक लाइन से बोलते थे, हाथ पे लाइन लगा, इतना बड़ा उसका एक बार मतलब पूरा सुलभ। हाँ तू नीचे, तू ऊपर, एक ही बार मारते थे खाच। और उसके बाद जो होशियार होता था वो कर लेता था नीचे। अब होशियार को अगर वो देख गया उसके बाद उसको 10 टाइम्स मारते थे। क्वेश्चन पूछना नहीं, वो मेरे जो मैथ के सर थे। खान सर तो मारते नहीं है, मतलब इसके यहाँ पे भी दो पूछना नहीं है। देखो इतना करके अगर बच्चा पूछना शुरू कर दे, एक एक बच्चा करके 2000 बच्चा पूछेगा यार, तो फिर क्लास ही नहीं हो। किसी को नहीं पूछना, टीचर्स को पता है कि तुम्हारे मन में क्या डाउट चल रहे हैं। अगर उनको पता नहीं है तो फिर भी नहीं पूछना, मन की बात मन में ही रख लेना। और सुनो करके तो क्या हाफ ऑफ करके तो भी पढ़ा सकते हैं। अरे यार टाइम कहाँ है भाई, 2500 बच्चे 2001 बैच में है, और ऐसे ऐसे 6 बैच पूरा दिन चल रहा है। मंडे वेडने ट्यूजडे वाले में भी उतना खुद का उनका 4 हेलीकॉप्टर है उस मैथ वाले टीचर का। बीजेपी कांग्रेस वाले का मुख्यमंत्री सबको कहीं जाना होता है तो भाड़े पे लेके जाता है। मेरा बात समझ में ये पैसा ही पैसा। अब देखो खान सर इतना बिठाते हैं, आप बोलोगे लेकिन खान सर पता है पैसे के मामले में थोड़ा सा नरम है। वो लोग तो एक बच्चे का 15,000 वन टाइम एक ही बार में दे देना। खान सर 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया ऐसे करके लेते हैं एक बच्चे से। है बात समझ में। ऑनलाइन भी इसका कोर्स लोगे तो वहां पे लेते हैं 200 रुपीज पर मंथ, 200 पर मंथ खान सर की। वही चीज अगर तुम ऑनलाइन में ले लेते हो, उनके सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो 200 रुपये में पूरा कोर्स, पूरे 1 साल का 200 रुपये दे पूरा कोर्स ले ले, उसके बाद आराम से लाइव देखते रहो। हाँ जो लोग मतलब जो बैठने का सीट है वो क्या फिक्स है? बैठने का जो सीट है बेंच का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है, फिक्स कुछ नहीं है। कुछ ट्यूशन में फिक्स भी होते हैं, कुछ में जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट। तो जैसे ट्यूशन तुम्हारा 9 बजे से 11 बजे तक है तो लाइन लगने 7 बजे से शुरू हो जाते हैं। नहीं बात समझ में, आगे बैठना है तो लाइन में लगना पड़ेगा। अब बेंच जो होता है कितना चौड़ा होता है, ये हमारे बेंच के 3 टुकड़े कर दो, इतना ही चौड़ा होता है, बस रख सकते हैं। बैठ नहीं सकते ठीक से। और सुन, क्लासरूम में नोटबुक के अलावा कुछ नहीं लेके आना है, बुक वगैरह कुछ नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं वही लिखना है। बुक वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कैसे? हाँ एक पेन ला सकते हो जितनी मर्जी उतनी। अब ये नहीं कि हम पेंसिल बॉक्स लेके आएंगे और वो निकाले को रखोगे कहाँ पे भाई। एक नोटबुक लाना है, 2 पेन मैक्सिमम ला सकते हैं, और उसी में हाँ नहीं सबका, जिसकी मैं बात करूँ मैथ वाले फिजिक्स वाले जिनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। जो खान सर है उसमें भी वैसा ही, एक उसमें तो पतली से एक कॉपी लेके जाना है और एक पेन लेके जाना है, और नहीं भी लेके जाए तो भी चलेगा। जो भी चीज़ है वो आपको PDF मिल जाएगा, घर पे जाके देखिए। नहीं समझे? तो फिर सर स्टूडेंट का वो रिजल्ट अच्छा रिजल्ट से क्या मतलब है? अभी देख 2500 या मतलब मान ले कि मैथ वाले की बात करो, हमारे टाइम पे जो थे उसमें 1300 बच्चे एक बैच में थे। तो 1300 मंडे अल्टरनेट में 6 बैच, ट्यूजडे अल्टरनेट में 12 बैच, तो 13 × 12 जितना भी हो गया, इतने बच्चे हो गए 13,000 × 12। ये देखो कितने बच्चे हो गए, 1,56,000 स्टूडेंट है उसके पास। 1,56,000 कितने? 1,56,000 नहीं 1300 बोल रहा था, 1000 बोल दिया, सॉरी गलत बोल दिया। 1300 था, मैं भी बोल रहा हूँ कुछ ज्यादा नहीं, 15,600 कुछ ज्यादा ही हो गया। 15,600 स्टूडेंट है, अगर उसका 1% भी रिजल्ट आ गया तो कितने आ जाएंगे IITG के? नहीं आ जाएंगे। तो पोस्टर पे जगह नहीं मिलता है। गलती से 10% आ गया तो बहुत आगे नहीं आ जाएंगे। अगर 10% इसका निकाल दे 10/100 है, 10/100 अगर कर दे तो 2020 कटेगा कितना? 1560 पोस्टर लगेंगे, मतलब 1560 बच्चे का लगा पाएंगे, इतना जगह है उनके पास। 1% भी होगा तो काफी। इसलिए रिजल्ट की कोई बात ही नहीं होती है। रिजल्ट तुम्हारा आ गया जिस टाइम में उसी टाइम पे आ जाना सर से मिलने। उस टाइम पे जो बैच चल रहा है उसी में आ जाओ ऊपर चढ़ा लेगा, मिठाई खिला देगा, और उसके बाद बताओ अपने जूनियर को बताओ कि क्या सजेशन देते हो। चलो फिलहाल इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ द चार्ज is equal to the vector sum of the electric field produced by each charge individually at that point. लिख लिया? At that point when all other charges comma when all other charges assumed to be absent, मान लो बहुत सारे पॉइंट चार्ज है,
बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, और एक तुमने सिंगल एक टेस्ट पॉइंट लिया है जहाँ पे बाकी सारे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखते हो तो उन सभी चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उन सब का सम होगा। ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो वेक्टर सम आएगा। मिटा दे इसको, इसको पढ़ के देख लो आगे समझ में। डायग्राम बनाऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा एक बार। ठीक है, हाँ सर पिकू। Hence, नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन में, द इलेक्ट्रिक फील्ड बातें नहीं। Hence the electric field at point P due to system of n charge तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्ज, अगर n चार्ज है, n चार्ज इज क्या हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट 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 प्लस En वेक्टर। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबका अलजेब्रिक निकाल लेंगे। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0। ये देखो 1/4πε0, सुनो ना, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये तो सब में कॉमन रहेगा, आएगा ना, मतलब सब में ही होगा। मतलब डायरेक्शन की भी बात करेंगे तो मतलब वो भी दिया रहेगा, क्या बोलते हो, यूनिट वेक्टर भी सब में होंगे, तो इनमें कुछ चीजें कॉमन आएगा। तो क्या आएगा कॉमन, 1/4πε0 जो सबके साथ है। तो बच क्या गया, Q1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक से सुनो, क्या 1 क्यों लिखा, कहाँ लिखा, R1 मतलब सारे मतलब डिस्टेंस है, वो भी डायग्राम बनाएंगे तो पता चलेगा। R1 R2 R3 R4 ये डिस्टेंस है, फिलहाल इसको लिख लो, आ जाएगा समझ में। R1 का स्क्वायर, ठीक है, R1P का स्क्वायर, ठीक है, R1P का स्क्वायर प्लस, आ जाएगा समझ में, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा ना फिर आ जाएगा समझ में। 1 मिनट बस समय दो मुझे, प्लस, अरे बातें मत कर, प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R2P होगा ना, R2P का स्क्वायर प्लस डॉट 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 लगा दो। हाँ, एक चीज और छूट गया यहाँ पे, जो एक सेकंड रुक जाओ, R कैप R1P कैप, ठीक है, R1P कैप यूनिट वेक्टर डालना चाहिए, प्लस हाँ Q2 बाय R2P का स्क्वायर R2P कैप हो जाएगा, प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या हो जाएगा, QN हो जाएगा डिवाइडेड बाय RNP। दोनों n सेम नहीं ले सकते हैं ना, यहाँ पे ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और क्या होगा, 2 था 3 था n RNP क्या, कोई दिक्कत। ये एक मतलब मेन इक्वेशन लिखे, RNP नहीं, ये वाला, ये 1 2 3 4 जो था ये वाला n होगा, ये वाला n RNP कैप, ठीक है, RNP कैप। उसके बाद इसको अगर हम एल्जेब्रिकली दिखाएं तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बोल सकते हो 4πε अगर आता है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समेशन ऑफ सर, हाँ कैपिटल N क्यों लिखे, ये देखो ये 1 2 3 4 मतलब ये देखो चार्ज का Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Qn, ये एक अलग नोटेशन है, और यहाँ पे जो ले रहे हैं 1 2 3 4 ये वाला नंबर है, तो इसलिए ठीक है। कौन सा कैप लगा है, वो तुम्हारा डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन अलग, इसका डायरेक्शन अलग। हाँ बोलो, क्या बोले, हाँ बोलिए सर वो बोलो प्लस, अरे वो तू चुप प्लस नहीं, डॉट मेरे डॉट के बाद ये जो है ये 2p है, ठीक है, ये 2p है प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब बीच में और भी आएगा Q3 बाय, जैसे था ना E1 E2 E3, E1 इक्वल टू इतना, E2 इक्वल टू इतना, और इन सब में कॉमन था तो कॉमन पहले ही निकाल लिया। इसी प्रकार डॉट 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 है लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस डाल सकते हैं, यहाँ पे प्लस बीच में बहुत सारे डॉट डॉट लगा दे, ठीक है, और भी होगा 3 4 5 होगा ना, ये लास्ट में n वाला लिख दिया, Qn डिवाइडेड बाय RN। हाँ
कहाँ पे? नहीं नहीं ऊपर में नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये कैपिटल डाले हैं इधर का, मतलब 1 2 3 पर ले भी सकते हैं, एन स्मॉल भी देने से दिक्कत नहीं है, ऊपर में भी कैपिटल कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने ऊपर का नोटेशन जैसे Q1 Q2 Q3 Q4, ये Qn जो है ना, ये क्या है पता है, ये Qn जो है ये चार्ज का नाम है, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, फिफ्थ चार्ज, एन चार्ज। अब बात समझ में, ये जो है 1 2 3 4 5 6 एन, अब समझ में। अब बात करो इसको, तो ये वाला 1 ही यहाँ पे है, ये वाला 1p 2p 3p, तो np होगा ना, नहीं समझा? ये Qn, ये मत देखो, ये n मत देखो, ये Qn चार्ज का नाम है, लास्ट चार्ज, इसको हमने स्मॉल n एज्यूम किया है, और ये जो नंबर जो है ना, ये 1 2 3 4 अप टू n लेके गए। अगर दोनों को सिम कर देंगे तो फिर गड़बड़ जाएगा, मतलब थोड़ा सा घसपचा नहीं जाएगा, मिक्सिंग नहीं हो जाएगा, नहीं समझे? ये देखो, ये Q1 जरूरी थोड़ी है, सुनो, ये Q0 भी तो हो सकता है, दूसरा चार्ज Q2 की जगह पे Q0 डैश भी तो हो सकता है, तो इसका मतलब इससे मिला ये Qn की जगह पे Qm भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? n की जगह मैं m लिख दूं तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ठीक हो गया? m चार्ज हाँ अभी ठीक है? तो जब m पे ठीक है तो n पे क्यों नहीं ठीक है? अभी सबको क्लियर हो गया? हाँ बोलो। परमिता, परमिता रियांग, आशीष, सृजन, सबका क्लियर हुआ? तानिया? हाँ सर। हाँ, ये जो है ना, ये n, ये जो तुम सोच रहे हो ना कि ये वाला 2 था इसलिए यहाँ पे 2 आया, ये मतलब ये 2 है, ये 1 था इसलिए n है, ना भाई ऐसी बात नहीं है, ये इसका ऊपर का Q1 Q2 Q3 Q4 अलग है, ये तो Q0 भी हो सकता है, Q0 डैश, Q0 डबल डैश, कुछ भी चार्ज हो सकता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 कुछ भी हो सकता है। सर अगर ऊपर में क्यू नॉट होता तो फिर R1p की जगह क्या होता? यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ R1 पर नहीं, ये ऊपर डिस्टेंस कौन सा, डायरेक्शन की जगह। यही होता है, सेम होता है, हाँ सेम हो गया। ये R यही तो है। तो क्या होता अगर Q0 R1p का क्या लग जाते हैं? और डायरेक्शन अलोंग, जिसके अलोंग रहेगा वो होगा ना डायरेक्शन, तो ये रेडियस ये है तो इसी के अलोंग होगा ना, नेगेटिव चार्ज होता तो फिर डायरेक्शन बदलता, P1 भी हो सकता था। वो फिर नहीं आ जाएगा समझ, एक मिनट समय दो, आ जाएगा, सुन, डायरेक्शन 1 मिनट रुक जाओ, डायग्राम बनाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसको हम मतलब जो अलजेब्रिकली नहीं लिखते हैं वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहले समझ लो फिर लिखना है, गलती भी हो सकता है, क्यू आई, क्या लिखेंगे, क्यू आई डिवाइडेड बाय, क्या लिखा जाएगा, आर आई पी का स्क्वायर, क्या लिखाएगा, आर, ये स्मॉल आई है, आर आई पी का स्क्वायर, और क्या लिखाएगा, आर आई पी के ऊपर में कैप, ठीक है? और आई का वैल्यू कहाँ से, आई का वैल्यू 1 से लेके आई का वैल्यू n तक, अगर इसको तुमने m लिया है तो m तक जाएगा, 1 से लेके n तक नहीं, सॉरी गलत, आई का वैल्यू 1 से लेके कैपिटल n तक, क्योंकि हमने कैपिटल n लिया है ना, 1 2 3 4, नीचे वाला, ऊपर वाले से मतलब नहीं, ऊपर वाला चार्ज है, क्या है, ऊपर वाला चार्ज है, सही लिखा हो ना? हाँ, तो ये हो जाएगा। सर आई के जगह हम लोग और मतलब क्या तो ले सकते थे, या आई मतलब आई आई जो लिया आपने, ही लेंगे ना, हमने क्यू आई लिया, क्यू आई हाँ ले सकते हैं, हाँ लेकिन बुक में आई ही ले रखा है इसलिए हम आई भी लेंगे, जैसे देखो मैट्रिक्स को करते तो ए आई जे लेते हैं, अब तुम बोलोगे आई इक्वल टू जे इक्वल टू कॉलम, जो मैथ के बच्चे थोड़ा बहुत अगर मैथ जानते हो, अब ये बोलोगे नहीं हम आई ए एक्स वाई लिखेंगे, क्योंकि किसी बुक में नहीं लिया, सब बुक में ये लिया है, आसान होता है, नहीं समझे? ये सबको आ गया समझ में? हाँ बोलिए। अब इसको मतलब थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे थोड़ा सा इमेज दिमाग में बन जाए, ज्यादा तो नहीं, पर क्योंकि चार्ज है भाई, बहुत सारे चार्ज है, इमेजिन करना पड़ेगा, समझे? क्यू एन जो आप सोच रहे हैं, एन का नीचे वाले एन के साथ रिलेशन है, 1 का ऊपर वाले एन 1 के साथ रिलेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये चार्ज अलग अलग, आप बोलोगे कि सर ये अलग अलग है तब अलजेब्रिकली लिख सकते हैं, नहीं तब नहीं लिख सकते, तब अलग अलग ही लिखना पड़ेगा सबका, ये लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके गया था, इसलिए हमने सबको एक नीचे वाला कौन सा नीचे बोला, ये ये नहीं समझ में, इसका मतलब क्या होता है, जैसे अच्छा मैथ के बच्चे तुम नहीं हो ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, जैसे सुनो क्या बोलूं, अरे रुकना यार, सोचने देना, अरे समझाने के लिए, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, मान लो ऐसे लिख दिया, ये सब प्लस में, क्या है, प्लस में, तो हम इसको अलजेब्रिकली कैसे लिख सकते हैं, ये जो समेशन डाल दिए, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि भाई इन सब की सम की बात कर रहे हैं, तो 2 का वैल्यू कितना हम डालेंगे, n, कितना डालेंगे, n, क्योंकि 1 2 3 4 तक अगर गया है तो n इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक,
कागज समझ में, बस ये लिख देंगे दिस इक्वल टू दिस। बोलोगे ये कैसे होता है भाई? तो ये समेशन का मतलब ये होता है सम करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम ऑपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर पहले n का वैल्यू 1 डालेंगे, प्लस ये समेशन है मतलब प्लस होता जाएगा। अब क्या डालेंगे, 2 का वैल्यू 2 डालेंगे, 2 का वैल्यू 3 डालेंगे, 2 का वैल्यू 4 डालेंगे, बस खत्म। इसके बाद सोल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पे n लिखा होता तो डालते जाते लास्ट तक, आया समझ में? यहाँ पे देखा जाए तो i का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 हम डालते तो ये क्या आ जाएगा, q1 r1p का स्क्वायर r1p, प्लस तो अपने आप लग जाता क्योंकि समेशन है। फिर 2 डालते तो ये देखो, 1 डालते तो ये आ जाता, 2 डालते तो ये आ जाता, 3 डालते, 4 डालते, 5 डालते, लास्ट डालते तो ये आ जाता। सर इधर आई का मतलब क्या है? आई जस्ट एक एजम्पशन है, मतलब जैसे बोलोगे कि एन का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दिया गया है, मतलब हमने एक लेट कर लिया 1 2 3 4, हमने एक एज्यूम कर लिया कि भाई एन, तो एन। अगर मैं बोलूँ ये वाला आ गया था समझ में, अगर मैं बोलूँ कि नहीं हम लूंगा 2 का पावर आई, क्या लूंगा 2 का पावर आई, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आई इक्वल टू 1, आई का वैल्यू 1 से लेके एन तक। अब यह समझ में कुछ दिमाग में इमेज बना, हम उसको लेट कर सकते हैं। अगर तुम बोलोगे कि सर हम 2 का पावर y इसको मान ले, तो हाँ ठीक है, तो y का वैल्यू 1 से लेकर n तक। अभी समझे? कुछ भी ले सकते हैं पर बुक कुछ में भी ले आई सकते हैं, पर दिया बुक हो। में ज्यादातर आई लिया है, सभी बुक ने लगभग तो आई ही लेंगे। टीचर को क्या कंफ्यूज करे, मान लो उसको नहीं पता हुआ तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि सारे टीचर होशियार सिंह तो नहीं होते ना, कुछ बुक पे डिपेंड करते हैं, बुक से मिला तो ठीक है, नहीं तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी पढ़ाऊँ, कहीं से पढ़ाऊँ, ला के मिलाऊंगा बुक पे। और मैंने ये चीज देखा है कि अगर बुक से ज्यादा बातें करते हैं ना, देखो जो तुम्हारे टीचर मान लो बहुत अच्छे स्कूल के लेकिन एक समय था जब खराब वाला भी टीचर था या नहीं था? कभी आज तक कभी कोई खराब टीचर नहीं मिला जिनसे समझ में नहीं आता था? मिला ना? मान लो कि सपोज करो तुमने एग्जाम दिया, वो टीचर जहाँ पे वही पेपर चेक करने चला गया, वही टीचर चेक कर रहा हो, तब क्या होगा? मान लो कि जो टीचर मतलब उतने अच्छे नहीं थे, जिनका नॉलेज उतना क्लियर नहीं था, वो तुम्हारे पेपर चेक कर रहे हैं, क्योंकि पेपर तो चेक कर सकते हैं भाई, वो तो टीचर है, तब क्या होगा? फुल मार्क्स मिलेगा? जो भी लिखते हैं वो दे देते नहीं, थे, वो सर तो दे देते थे। वो सर ने दूसरे सर के मतलब ऐसा कि एक केस जनरेट करो, केस 1 केस 2 केस 3। मान लो एक ऐसे टीचर है जो एकदम अपने ये सुनता है, मैंने जैसे बोला वैसे किया तो ठीक है, नहीं तो खत्म, तेरा दूसरे मेथड से कर दिया तो गया काम में, तब तो गए ना काम से। तो लेकिन कोई भी टीचर जो रट्टाबाज टीचर रहे, चाहे जैसे भी टीचर रहे, लेकिन वो एनसीईआरटी को तो फॉलो करता है, कोई भी टीचर हो। तो इसीलिए समझो कहीं से, समझो से कहीं से, करो कैसे भी, कंक्लूड लास्ट पे करना है एनसीईआरटी पे। जैसे तुमने पढ़ा होगा, जब वेलोसिटी वाला पढ़ा होगा, तो यू भी अच्छे बुक ने यू और भी मान रखा है, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी ने क्या किया पता है, भी को तो भी ही रखा है और यू का नाम दे दिया है भी नॉट। तो हमने सभी बच्चों को समझा दिया जो हमने पढ़ाया कि भाई ऐसे ऐसे करके यू भी मान के आसान होता है करना, भी में बार बार भी देख के खुद रैंक मार जाते हैं, ऐसा था ना, वेक्टर वेक्टर किया था ना, याद आ रहा है? तो लास्ट में मैंने बोला था कि भाई लास्ट में जो आंसर लिखना उसको दिखा देना लास्ट में कि ऐसा वी नॉट डैश यू डैश होना चाहिए था, ठीक है? तो कंफ्यूजन होता था, पर हमने सारा चीज करा दिया यू के टर्म में, और उसके बाद बोला कि भाई जहाँ जहाँ यू है लास्ट में फॉर्मूले में डाल दे। क्या ये आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, हाँ, तो आई का वैल्यू 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे। इस समेशन का सिग्मा बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है समेशन। ये हम एक बात ईमानदारी से अगर पूछोगे तो पूछ परमिता से, 10th में ही मैंने ये सब बातें बता दी थी, 10th में ये सब बातें बता दी थी, समेशन वगैरह, पोलिनोमियल में ये सब बात हमने सिखा रखा था बच्चे को। अभी भी नोट्स होगा, बुक होगा, पढ़ा हुआ, कहीं पर निकाल के देख सकते हो। कोई बात नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती समय की है, तुम्हें सही समय पर भेजा नहीं, ठीक है? क्लियर हो गया? एपी समझते हो ना? एपी क्या होता है? देखो A1 A स्क्वायर, अरे ऐसे करते थे ना, जैसे देखो 2 4 6, नहीं समझे? 2 4 6 8, तो उनको भी मतलब इन सबको अगर सम करना हो सारे टर्म को, तो इस टर्म में लिख सकते थे। भावनाओं को समझो, मिटा दें, भावना नहीं है यहाँ पे, मिटा दें। आशीष तुम अपने आप को आंको कि तुम कितना ज्यादा एडवांस हो। आशीष तुमको ये आता था कि नहीं? सच बताना, झूठ मत बोलना। सृजन तुम बोलो। थोड़ा बहुत भूल गए थे, लेकिन आता था ना, पता चल रहा था ना कि हो रहा है कुछ? यस सर। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ, ये बात सब हम पोलिनोमियल में बताए थे कि नहीं? एपी पोलिनोमियल इन सब में 10th में तो बताए थे, देख लिए? भूल गया, थोड़ा बहुत भूला, पूरा नहीं भूला। आशीष की बेइज्जती नहीं कर सकते भाई,
क्या नहीं, उसको आता था, वो टॉपर की रेस में भाई, टॉप 5 में। ये देखो आशीष को बोलना यहाँ पे है, देखो तुम उसको हल्के में ले रहे हो। ये आशीष, कौन सा ये दिखाइए। जो ग्रीन टी शर्ट जो तुम पहन के आई थी ना सुबह में। और अनामिका देवनाथ। अच्छा ये वो टॉमबॉय। मैं तो नहीं, टॉमबॉय अनामिका देवनाथ नहीं है। आशीष को आकाश समझ रही थी। आशीष को आकाश समझ रही थी। ले अमिता शील। चलो सुनो, आगे देखते हैं। बेहना भाई। अच्छा देख लेना, बाद में देख लेना ना, सब्जेक्ट वाइज पीछे। आगे देखो, चलो बाद में देखना, ये रखा हुआ है यहाँ पे, बाद में कभी भी देख सकते हैं। देख लिए? साइंस से कितना 99 से अनामिका साइंस से 99 100 से। ओह माय गॉड। हिंदी 98, रुचि 95, पारमिता 95 पैसे से देखोस ना। चल हटा। 99 একটা মার্ক কেমনে কাটলো দাদা? एक আমার লাগে मार्क একটা काट लो, দেয় एक না मार्क। नहीं एक्चुअली देना 100 देना। वो तो मिला था 100 ना सर। हाँ। एक मार्क तो नहीं देते सर। ओह माय गॉड। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं। अब हम बात कर रहे हैं डायग्राम से। तो मान लो, सुनो, बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, तुम अगर समझ पाते वहीं से समझो, तो मैं बनाऊंगा नहीं समझोगे तो मुझे बनाना पड़ेगा। नहीं समझे? गोस लाओ गोस। उनको तो पैसे एक सेकंड मैं दिखा रहा हूँ, रुको, ओए बातें मत करना। गोस लाओ बाद में है, गैस लाओ बोलते हैं उसको। गैस लाने दे। गॉसिस्लो। गॉसिस्लो। মুখটা দিলে গ্যাসই লাগে না। গ্যাসের মধ্যে গ্যাস বেলুনের মধ্যে নতুন কাছে এই যে গ্যাস আর মোটা গ্যাস কত গ্যাস বেলুন দিয়ে দেন গ্যাস লো বাস চুপ না। দাস মিনিট ঠিক নেই। গ্যাস বেলুন ভাই ঠিক না? ভাই দিমাগ খারাপ করছিস। দেখছি ভালো ভাই। পাগল নেই। अच्छा हल्ला मत करना। ऐसा ही कुछ डायग्राम है, ये भी कह सकते हैं। ये इसमें तो फोर्स, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ढूंढ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं है डायग्राम। देख पा रही हाँ सुनो, ये देखो तो फिगर नंबर 1.12, फिगर नंबर 1.12, फिगर नंबर 1.12 देखो ना भाई साहब, फिगर नंबर 1.12 पेज नंबर 20, फिगर नंबर 1.12। यही वाला डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है, यही वाला डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। बना लीजिए फटाक से। पेज नंबर 20, फिगर नंबर 1.12। कैसे बनाएंगे? ओह माय गॉड। ठीक है, और यही वाला डेरिवेशन भी प्रूफ के नीचे में मिला के देख लो, 1p 2p सब कुछ मिल गया। कैसे हुआ सर ये? कैसे? सर ये हम लोग के लिए नहीं है। तुम्हारे लिए ये। देखो रे, देख के डरना नहीं है। अब देखो, पहले देख के घबरा गया, अब मैं बनाऊंगा तो बोलोगे अरे सर ये कुछ था क्या? ये तो इतना इजी है, इजी है, बना के फिर से भूल जाओगे तुम अभी। ठीक है मैं कर दूं? चलो देखो, हम पहले क्या करेंगे, 3 4, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ पे 3 चार्ज है, Q1 Q2 और कहीं पे है क्या Q3, नीचे वाला Q3 है ना? वो है कहाँ से? क्या है ये चार्ज? Q1 है Q3। अच्छा Q2। ठीक है, अरे चलो ऐसा खुद से बनाते हैं इनको, मतलब ओवरऑल एक अच्छा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते नहीं तो माथा अच्छा रहने थे, मतलब इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, डायग्राम यही रहेगा, फीलिंग्स यही आएगी यहाँ पे। देखो ये चार्ज है Q1, क्या है? ये चार्ज है Q1, क्या है? Q1। इसको भी एक चार्ज मान लेते हैं, इसको भी कुछ चार्ज मान लेते हैं, जो O पॉइंट पे यहाँ पे भी कोई चार्ज है। ठीक है, और इसका डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा दूर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं Q2, क्या ले लेते हैं? Q2, Q1 Q2 ले लिए, और ये भी एक चार्ज है। ठीक है, अरे उससे मत मिलाना, उससे मिलाएगी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, इससे भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा पैरेललोग्राम टाइप का बनना चाहिए, बन जाएगा ना? हाँ, इसको मैंने ले लिया टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, इस पॉइंट का नाम ले लिया P, क्या ले लिया? P। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सिस भी तैयार कर ले रहे हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं।
बाद में बनाना, नहीं तो फोटो खींच लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट चार्ज लिए, ये जो हमने पॉइंट चार्ज यहाँ पे Q नॉट, अच्छा ये तो Q नॉट था, इसके साथ मतलब ये जो चार्ज है यहाँ से कोई ना कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r, क्या है r। ठीक है, अब ये जो चार्ज है यहाँ से भी इसका कुछ न कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कितना है R2P। ठीक है, यहाँ से ये जो होगा, ये क्या होगा, ये 1 था ना, तो ये हो जाएगा R1P। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या किए, कंप्लीट कर दिए, पैरेललोग्राम बना दिए, ऐसा कुछ नहीं था, ये काम देगा। ठीक है, ये बात आ गया समझ में, ऐसा ही कुछ है ना वहाँ पे भी, अभी पता चल रहा होगा, अरे बनेगा रुकना। ठीक है, लगभग इनके भावनाओं को समझो। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अभी देखो हमें फिलहाल इन दोनों को स्टडी करना है, पहले समझो फिर बनाना, नहीं मिटाऊंगा। इस दोनों को स्टडी करो, ये Q0 चार्ज पे Q1 चार्ज के द्वारा मतलब फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी है ना, तो किधर की तरफ होगा, दोनों प्लस चार्ज है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ, E1 होगा इधर की तरफ, ये बताया समझ में। इधर के द्वारा अगर देखा जाए, इसके द्वारा देखा जाए, ये दोनों भी सेम चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ये बताया समझ में। सर पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ इस पर हाँ, फोर्स भी होंगे, दो चार्ज मतलब फोर्स भी लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगे, सेम टाइप के चार्ज हो, मतलब दो सेम टाइप के चार्ज हो, तो फोर्स के डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। आज जो जैसे देखो इस पे हम फोर्स अगर देख रहे हैं, देखो इस पे सुनो ध्यान से, इस पे फोर्स देख रहे हैं इस चार्ज के द्वारा, फोर्स ऑन पी ड्यू टू Q0, फोर्स ऑन Q0 सॉरी फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और दोनों सेम टाइप के चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, अपोजिट होते तो इधर की तरफ, ये बात आया समझ में। इसी प्रकार इसके द्वारा E1 इधर की तरफ होगा, इस पे भी वेक्टर का साइन डाल दी, इस पे भी वेक्टर का साइन डाल दी। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इनका जो हम सम निकालेंगे, तो अभी जो तुम लिख रहे थे E डैश E वेक्टर इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो हमने यहाँ पे दो ही चार्ज कंसीडर किया, क्या किया, दो ही चार्ज कंसीडर किया। ये जस्ट पैरेललोग्राम बनाने के लिए, ये कोई चार्ज मतलब ले भी सकते हैं, अगर ये चार्ज मान लो ले लिए तो इधर भी लगेगा, मान लो ये चार्ज है तो इसके द्वारा जो मतलब फोर्स लगेगा इधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। ठीक है, अगर ले लिए तो भी दिक्कत नहीं है, और नहीं लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ले भी सकते नहीं भी ले सकते। ठीक है, तो हम दो पे स्टडी करें, जब दो पे स्टडी कर लेंगे तो चार पे भी वही रूल काम करेगा, 5 रहे 10 रहे, नहीं समझे। तो अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या करेंगे रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे सर। हाँ, और पॉइंट O से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो तो ये भी तो इधर की तरफ ही होगा, हाँ E1 प्लस E2 होगा भाई, सही बोला, रिजल्टेंट भी तो वही होगा E1 प्लस E2। कोई भी जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर बीच से गुजरेगा, जो इस एंगल को पूरी तरह से बाइसेक्ट कर देगा, तो दोनों के सम के बराबर होगा, ये भी कहता है। और बाकी ट्रायंगल ऑफ एडिशन से भी अगर कर देंगे तो E1 प्लस E2 होगा। तेरा भी सही, मतलब जैसे भी सोचो इतना ही आएगा, ये क्या आ जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। और वो ये अपना रूल भी यही कहता है कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सम ऑफ सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी पढ़े ना, ये बात है समझ में। अब बताओ तो डायग्राम आसान हो गया, अब जाके उसको भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो तब उस वाले उसमें 3 पॉइंट चार्ज ले लिया, ये इधर पे कंप्लीट नहीं किया, इसको सबको मिला देना ऐसे। ये देखो ये वाला डायग्राम मैं समझता हूँ, सब समझाता हूँ, सब देखो ऑनलाइन में दिख रहा है, देखो तो हाँ देखो, ये जो है ये Q2 के द्वारा E2 इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे निकाला, Q1 के द्वारा E1, यहाँ पे देखो Q3 के द्वारा इधर पे E3, और Q4 के द्वारा इधर पे E4। इन चारों का वेक्टर सम एकदम मिक्सिंग करके निकाला है, कंफ्यूज करने के लिए। 4 लेके क्या है कहाँ, अरे 4 लेके किया तो हम तो 10 लेके भी कर सकते, हम 5 लेके भी कर सकते। हमने क्यों किया 2 ही लेके, ताकि आसान हो जाए थोड़ा, नहीं समझे, मतलब कॉम्प्लिकेशन है। अब देखो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड है बुक में जो है, ये देखो कैसे है, देखो भावनाओं को समझो। यह E1, यह E2 आए समझ में, यह E3 और ये है E4। हमको करना वही काम है। अब इन चारों का वेक्टर सम निकालो, कैसे करोगे, तो पहले इन दोनों का निकालना पड़ेगा, इधर पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, देखो इन दोनों का करेंगे ऐसे करके, फिर ये निकालेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का फिर से कंप्लीट करेंगे। यही किया है, देखो तो ये किया है, समझो ध्यान से, ओए समझ ले भाई, बुक वाला समझा रहा हूँ। पहले इन दोनों का निकाल लिया है, E1 प्लस E2 निकाला है, देखो लिखा है, लिखा नहीं है परंतु यही होगा E1 प्लस E2। फिर इन दोनों का निकालेंगे, अब फिर इन दोनों का वेक्टर सम निकालेंगे, मतलब 4 वेक्टर दिए हैं, इन सब का सम निकालना है।
तो जितने ज्यादा लेंगे उतना कॉम्प्लिकेशन से बढ़ेंगे। तो हमने 2 पे स्टडी कर लिया, अपने को काम से मतलब है ना। अगर ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, मैंने जो समझाया यहाँ पे पूरा क्लियर। कौन सी? ये वाला ऊपर वाला नहीं है समझ? सर बुक वाले में तो यहाँ पर एक एलएलसीएम नहीं बनाया। क्या? इस साइड अरे में तो वेक्टर, चारों वेक्टर को सम हम कैसे भी कर सकते हैं ना। हम वो उसने पहले दोनों को मतलब ज्वाइन कर लिया, किसी दो को भी तो हम पकड़ के कर सकते हैं, उसने अलग तरीके से कर लिया। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं फिर से इसको बता रहा हूँ, मिटा के बताओ फिर से क्लीन करके। हाँ इसी में देखो ये Q0 है, ठीक है। तो इस पे Q1 चार्ज के द्वारा फोर्स लगेगा, किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ। सुनो, अरे सुन ना, अब ये मान लीजिए Q1 है, यहाँ पे देखो ये Q0 है, इन पे इस चार्ज पे मैं देखूंगा फोर्स लग रहा है, इसके द्वारा किधर की तरफ? इधर की तरफ। दोनों सेम चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा? सेम डायरेक्शन। तो फोर्स भी इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज का प्लस वैल्यू है। अगर ये चार्ज माइनस होता तब क्या होता है? फोर्स इधर लगता, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ होता ना, राइट होता ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ होगा। ये बात तो आ गया समझ में? तो ठीक है, हम फोर्स की स्टडी नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। फोर्स वाला तो कब का पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे भी तो ऐसा ही हुआ था ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ। Q1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे R1 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे रेडियस R1 था पॉइंट P तक का, ठीक है। R1P मतलब ये जो Q1 के द्वारा था ना, Q1 चार्ज से लेके आप P तक, इसलिए P दिखा दिए, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे P नहीं लिखते तो R1 कहाँ से कहाँ, कंफ्यूजन। यहाँ पे डायग्राम नहीं होता तो क्या होता है, बस समझ में, इसलिए P लिख दे, कोई दिक्कत। अच्छा, अब इस चार्ज के द्वारा इस दोनों चार्ज पे स्टडी करते हैं, तो दोनों सेम चार्ज है, फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। अब E2 और E1 का जो हमने सम निकाला, ये हो गया E1 प्लस E2। अगर आपको ऐसे नहीं देखना है, मान लीजिए ये भी एक चार्ज है, तो ये चार्ज इन चार्ज में स्टडी करेंगे, बस ये दो को देखिए, बाकी किसी को मत देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है, दो वेक्टर को बीचों बीच काट के निकल रहा है। अगर कभी भी दो वेक्टर है, सुन लो, अगर कभी भी दो वेक्टर है, इनके बीच में एंगल अगर 60 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री पे कोई एक तीसरा वेक्टर निकल जा रहा है, तो ये जो वेक्टर का लेंथ होगा इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होगा। ये बात पता है? ऐसा होता है, तो यही तो हो गया E1 प्लस E2। अगर मूर्खों की तरह सोचेंगे तो ऐसा भी हो गया। दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? क्या? दो इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर। ये आप इधर का सब कुछ भूल जाइए, ये एक वेक्टर है E1, एक वेक्टर है E2, तो ये क्या होगा? E1 प्लस E2, ऐसे सोचिए। सर वो मतलब E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो मतलब दो पॉजिटिव चार्ज जब मतलब रिपल्सिव में है तो इस साइड में होगा, रिपल्सिव में होंगे। फोर्स के डायरेक्शन तो इस साइड में होगा। फोर्स कहाँ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस तरफ भी होगा। तो ये दोनों वाला समझ में आया इधर। तो जब ये दोनों वाला राइट साइड होगा, तो ये इसको भी देखो, तीन दोनों में भी तो राइट साइड ही होगा। यही तुमने किया, फिर इधर तुम कहाँ लेके जा रहे हो? बुक में कैसा है? कहाँ बुक में? बुक में भी तो सेम ही है। ले बुक का डायग्राम बनाता हूँ, कंफ्यूज होता है पांडे जी। देख इधर पे, फोर्स पे तुम मत जा भाई, तो बुक पे भी सेम है। ले बुक का बना रहा हूँ, सुनो। इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है? Q2, ये क्या है? Q1, ये क्या? बुक से मिला के दिखा रहा हूँ, Q3, ये क्या है? Q4। टेस्ट चार्ज कहाँ पे लिया है? P पे, यहाँ पे लिया P पे, ब्लू कलर वाला देखना। तो 1 और P के बीच में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ, E1। मिला दे लाइन से, मिलाना है तो नहीं मिलाना है तो मत मिला, ठीक है। इसी प्रकार 2 के द्वारा देखा जाए तो E2 किधर होगा? इधर की तरफ होगा। 3 के द्वारा देखा जाए इधर की तरफ होगा। देखो तो ऐसे लिखा है। 4 के द्वारा देखो तो ऐसे लिखा है। अब इसी चारों को रिजॉल्व किया है, ये चारों को रिजॉल्व किया है। कैसे किया है? तो ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो E1 E2 मतलब इन दोनों का पहले निकाल लिया, ये दोनों के बीच से देखो, ये लाइन है नहीं, इसका तो छूट गया ना Q2 का किधर होगा? Q2 का निकाला आपने? निकाल दिया? हाँ निकाला। अच्छा हाँ, तो इन दोनों को जो हम निकालेंगे बीच से एक ले लेंगे ऐसे, ये हो जाएगा E1 प्लस E2, ये निकलेगा, ठीक है। निकलेगा ना? क्या क्या हुआ? बोलो ना, बोलोगे तब ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ठीक ही तो है। पीछे जाओ, कॉपी पलटो, पीछे पलटो, पीछे पलटना कॉपी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए हैं। पता है लेकिन तो फिर पता है तो फिर बोल रहा है 2 4। पीछे पलटो ना, ये लिखा हुआ है, तुम पलटो ना पीछे। तुमको समझ में आया? इनको बताना थोड़ा सा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, बता रहे, इसको समझो।
रिपल्शन फोर्स को इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन रिपल्शन को घूम जाएगी क्या बोल रहा है? समझ गया। जैसे ऑपोजिट अच्छा वो बोल रहे थे अगर सेम हाँ दोनों तो पॉजिटिव है ना तो दोनों सेम डायरेक्शन में कैसे जा रहे हैं वो ये पूछ रहे थे। তো তাদের একটা সোর্স আছে এটা সব দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড সতরা রাখবে না তো এটা দিকে কিটা ফোর্স লাগবে এদিকটা ফোর্স লাগবে না ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ইজি হয়ে যাবে পুরাটা সত্য না থাকবে না इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा राइट साइड ही होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स नहीं होता था। तुम एक बार मैंने जो 2 स्टार पॉइंट निकल लिखाया था वो देखो ना, जो तुमसे सानिया उस दिन पूछ रही थी, वो दोनों स्टार पॉइंट दिखा उसको। पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा है। मैग्नेटो तो सब दिके पावर सतरा रखবে दिखा 2 स्टार पॉइंट जो लिखे थे। একটা প্রবলেম ম্যাগনেটিক মানে একটা ফিল্ড ক্রিয়েট করে রাখছে না এরকম একটা চার্জও ক্রিয়েট করে বুঝছো চার্জ একটা ফিল্ড তো যখন ওই চার্জটার ভিতরে একটা পজিটিভ রিফিল করে তো যখন ওই ফিল্ডের ভিতরে পজিটিভ চার্জ আছে তো তখন এটা দেখতে হবে রিফিল করব তাহলে মানে কি তো তুই এটা বুঝছো যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এই সাইডে দিয়ে মানে সব দিকে রিফিল করে থাকবে এটা রিপালসিভ ফোর ডাইরেকশন মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড ডাইরেকশন দিয়ে ওদের তর্জমা এটা सुन शांत हो जा, बताने दो उसको। तुम लोग क्लियर है ना? तो और मैग्नेटिक फील्ड পেলাম না মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড যেন আছে সব দিকে তো মানে সত্যি না বলতে অনুপ জসনা अभी आ गया? संतुष्ट है? गंदा कर दिया। मिटा जाएगा। हो जाएगा ना? बेंच पे लिख दिया क्या? हाँ पेन से हाँ मार दूंगा। कोलिन कोलिन कहाँ से लेंगे? ये गलत बात है, ऐसे मत करो। बेंच पे मत लिखना। लो इसको मारो, सैनिटाइजर मिटाओ जल्दी। मिटा गया मिट गया? चलो मिटा गया। सैनिटाइजर से भी मिट जाता है। बेंच पे मत लिखो, कॉपी पे लिखो, मेरे से पेज ले लो। अभी समझ गए? तो देखिए बुक में जो है 4 चार्ज दिखाएगा। आप बोलोगे कि सर इसको सोल्व कैसे? तो ये रिजॉल्व करना है। 2 वेक्टर को पकड़ के उसको सोल्व करना है। ठीक है, 2 वेक्टर को पकड़ के एक रिजल्टेंट निकालना है, फिर 2 को पकड़ के फिर इसने एक रिजल्टेंट जो है उसके साथ। ये देखो कैसे किया। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखो। पहले E1 E2 की मदद से ये वाला लाइन निकाल लिया, ये वाला लाइन निकाल लिया। अब देखो ये वाला जो रिजल्टेंट निकला E1 प्लस E2, इसके साथ रिजल्व कर लिया E3 को। देखो बुक में E1 प्लस E2 को रिजल्व कर लिया। यहाँ पे देखो ये E1 E2 को रिजल्व करके ये वाला लाइन आ गया। तो इस वाले में अब E1 E2 खत्म हो गया, ये हो गया E1 प्लस E2 इसको E3 के साथ। हाँ इसके साथ तो ये वाला आ गया। अब ये जो आया जो ये E1 E2 है ना इस एक बार में समझ नहीं आता। सुनिए ना चुप चुप चुप। नहीं एक बात नहीं सुनूंगा। E1 E2 करके फिर अरे मैं E3 बना के दिखा रहा हूँ। E4 करके नहीं, फिर तो दोनों को ऐड कर सकते थे हम। E1 इतना तुम लोग को इतना बेसिक कमजोर है, कैसे बताए? मतलब इमेजिन थोड़ा सा भी नहीं। E1 E2 है, इसको रिजॉल्व किया तो ये बन गया E1 प्लस E2। क्या हो गया? E1 प्लस E2। जैसे जैसे बोल रहा हूँ समझ दो, फिर मत बोलना, यहाँ कर देना बीच में। अब देखो E3 ऐसा है, ऐसा E3 है। अब देखो E1 E2 खत्म हो गया। E1 E2 को मत देखो, देखोगे तो मार डालेंगे। अब ये एक नया वेक्टर है और एक नया वेक्टर है, इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या, ये वाला वेक्टर आ जाएगा। इस वेक्टर का नाम मैंने दे दिया मेजेंटा, M दे दिया, मान लो M वेक्टर दे दिया। ठीक है, अब ये E4 है, इधर पे ऐसे है। ठीक है, ये E4। ठीक है, अब M को E4 के साथ रिजॉल्व कर दिए तो एक ये आ गया। ये बात मैं बता रहा हूँ। देखो तो ऐसा ही डायग्राम बना, कटा कुटा वाला। देखो तो समझी? इस दोनों वेक्टर को रिजॉल्व करके ये आया A वेक्टर। मान ले A वेक्टर को 3 वेक्टर के साथ बनाए तो M वेक्टर आया। M वेक्टर को E4 के साथ बनाए तो N वेक्टर आया। ये रिजल्टेंट पूरा का। हाँ ये है पूरा का रिजल्टेंट। ये अभी समझे? तो इतना कॉम्प्लिकेशन वाला डायग्राम बना, ये आसान वाला हमने दे दिया बीच में, भाई इसको बना लो, डेरिवेशंस करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, बना लो। रतन क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक के फील्ड में लटका हुआ था, तभी से आगने वाले टाइम में मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से ही समझाया। मैग्नेटिक फील्ड से समझा दिया। अच्छा, फिर समझ में आया। कभी कभी हो जाता है कि गुरु और चेला चीनी हो जाता है। हमसे नहीं समझ रहा था, ये समझाया तो समझ गया। हिंदी नहीं आता अच्छे से, बंगाली में समझाने से समझा। खुटकी पिनीता बोल रहा हूँ। पिनीता ना मैंने उसका। हाँ पिनीता, तुझे समझ में आया ये?
अरे पिनीता नहीं, मैं परमिता कहना चाह रहा था। परमिता तुझे समझ में आया? परमिता सोगी। जागी है, आज नहीं सोएगी। वो तो ऑन करके भी सो सकते हैं। तो घुमाए तो ना बोल भी रही है, मैं कौन हुआ था। लिखिए क्वेश्चन अब। सर नहीं लिखा ना। बहुत हो गया पैसा, अभी क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपने तो बोला था कि अभी बात करने के लिए तो ये सब देख के, अच्छा ये डेरिवेशन ईमानदारी से बताना किस किस को आता था ये डेरिवेशन पहले से, ये जो अभी तुमने निकाला। हाँ नहीं आता था? आता था, ठीक है। तो सारे करेक्शन है। तो सुनना सारे। अच्छा सर ने जो कराया था, तो तुम लोग बोल रहे हो कि सर बहुत अच्छा कराया था, तो फिर इन लोग को क्या नहीं समझ में आया था सबको? नहीं मैं क्या बोल रही थी सर, मैं ये इतना डिटेल में नहीं ना बताते थे? नहीं बता। तो हाँ? फिर क्या? क्वेश्चन भी नहीं करते थे। क्वेश्चन नहीं करते थे मतलब सुनो, कोई अपनी मर्जी से आके छाप देते थे, अरे नो। बुक के साथ मैच करते थे ना। हाँ ये तो फिर हाँ यश तो कैले में आता था। हाँ यश, हाँ हमारा प्रश्न कुछ और था। बोलिए। स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि E1 E2 करके फिर E3 E4 करके फिर तो दोनों को प्लस कर ही सकते थे। कर सकते थे, तो वही बात मैंने पहले बोला था, तो तुम तो नहीं मैं सुन बोल रही थी रही ना। थी सर। पहले मैंने क्या बोला, वही E1 E2 कर लो, E3 E4 कर लो, और फिर दोनों के रिजल्टेंट को ये कर दो, बोला ना। सर ये बोल रही ऐसे क्या? अभी तो मैंने वही बोला, तो आपने मुझे गाइड दिया। ये मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इसके जैसा ना, मतलब ये बोल रही है ऐसा कहा है इसमें, तो फिर मैंने बोला कि भाई जैसे बुक में क्या वैसे कर ले तू, बोला था ना मैंने ये बात पहले। परंतु सर हमने आपसे प्रश्न ये बोला था, तो आपने हमें इसके लिए व्यक्त कर दिया। हाँ चल लिख 2.4 और 2.4 थोड़ी देर बाद 2.4 इधर ज्यादा लगा, उधर पे कम था, फिर से खाना है। लिखिए क्वेश्चन 2.4 ऑफ 16 माइक्रोकूलम प्लस 16 माइक्रोकूलम, 2.4 ऑफ प्लस 16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम। ये तुम लोग खुद से करके दिखाओगे, देखते हैं कौन करता है। 2.4 है, एक है 16 माइक्रोकूलम, एक है -9 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट, आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट, 8 सेंटीमीटर दूर, इन हवा, इन एयर, ठीक है, फुल स्टॉप। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, determine the position of the point at which determine the position of the point at which the resultant field is zero. The resultant field is zero. Field is zero. Is zero. तो देखो दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये वाला तो हमें करना है। अच्छा करो करो, मैं भूल गया था, करो तो करो। नहीं समझ में आती तो समझ में नहीं आ रहा। ये थे क्वेश्चन ना स्कूल में, ये थे ना, तो फिर कैसे भूल गए? चलिए
कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं अपना वो खुद से करिए, और जिनको नहीं आ रहा है वो हमारी तरफ देखिए, ठीक है। अब सारे बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, नहीं समझे? जो खुद का कर रहा है वो खुद का करो, इधर मत देखना। देखते हैं आते हैं किसके आंसर किसके नहीं आते। फिर से मैं भले एक्सप्लेन दोबारा करवा लूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 2 पॉइंट चार्ज, मान लो कि 1 पॉइंट चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ पे है ए, और दूसरा यहाँ पे है बी पे। ए पे चार्ज कितना दिया हुआ है Q1, इसको नाम दे दिया +16 माइक्रोकूलम। बी पे जो चार्ज दिया हुआ कितना दिया हुआ Q2, इसको नाम दे देते हैं -9 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट व्हिच द रिजल्टेंट फील्ड इज 0, मतलब इस पे इसके बीच में बोला कि कोई पॉइंट बताइए जहां पे रिजल्टेंट फील्ड 0 हो सकता है। तो हमने कोई सा भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, हमको तो नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता है, तो हमने पी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। क्या किया? पी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। तो पी पॉइंट कितना दूर है, तो हमने बोल दिया कि भाई यहाँ से x डिस्टेंस दूर है, -x। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ऐसे किया था ना, हाँ 8 - x कितना हो जाएगा 8 - x। कोई दिक्कत? अब तो काम आसान लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक इस वाले को फर्स्ट पॉइंट हमने मान लिया, इस वाले को सेकंड पॉइंट, एक को फर्स्ट पॉइंट, इसको सेकंड पॉइंट मान लिया। अब देखो EA, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी किधर होगा? EA भी इधर होगा ना, और EB भी इधर ही होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, बी का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक ही तरफ होंगे। क्योंकि अगर देखो, अगर मान लो कि हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, सुनो ध्यान से, सुन, हम ये 2 पॉइंट के बीच में देखो, दो इधर देखो भाई रतन, तुम थोड़ा देख लो, अगर ये दोनों से इंचार्ज होते, ये होता था Q, ये होता था Q0, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते तो किधर होता? इधर की तरफ होता ना, Q। मान लो जो भी दे दिए। अगर मान लो कि ये अगर निगेटिव चार्ज होता, नहीं तो फिर क्या करो, ये दोनों थोड़ा सा तुमको बताना चाह रहा हूँ। हाँ, इसको सारे तो पॉजिटिव, हाँ एक निगेटिव है। अगर मान लो इसके और इसके बीच में अगर हम निकालते हैं, ये Q2 है और ये मान लो उसी के हिसाब से देख लो, ये देखो इधर की तरफ हुआ। लेकिन अगर इन दोनों चार्ज के बीच में देखो, हाँ अभी क्लियर हो गया, ठीक है। बताना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लो ये और ये है तुम्हारा एक Q0 और ये है तुम्हारा Q। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? यही चीज उल्टा था। हाँ, कब? जब ये दोनों प्लस है। अगर मैं इस चार्ज को माइनस कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को आप देखिए, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? इस जगह पे देख रहे हैं, इस पे नहीं, इस पे देखेंगे तो इधर की तरफ, इस पे देखेंगे तो इधर की तरफ होगा ना। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, लेकिन फिर देखा कि भाई ये तो निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ ही होगा। इन दोनों में अगर देखा जाए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ? इधर की तरफ। दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ। पता चला कैसे? नहीं समझ में आया? देख फिर से बोल रहा हूँ, ये A है, ये P है। P पॉइंट पे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ? दोनों प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, किधर की तरफ? ठीक है, इसको नाम दे दिए EA। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे सुनो। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये है P, ये है B। ध्यान से मैं बोलूंगा, इस पॉइंट पे बताओ, इस मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होगा? किधर की तरफ? बोलो। दोनों प्लस है, राइट साइड होगा। हो गया, इसका नाम दे दिया EP। कोई दिक्कत? अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये जो है ये निगेटिव चार्ज है, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। बोले सर आपका तो दोनों राइट साइड है। अब देखो हम पॉइंट को बदल रहे हैं, ठीक है, ये तो दोनों आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको भी प्लस माइनस वाले को इधर, तो माइनस वालों को इस साइड में दीजिए, इस साइड ले लो ना। हाँ, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। माइनस वाले को इधर ले लिया, ठीक है, इसको माइनस वाला, इसको दे दिया प्लस वाला, ठीक है, इसको माइनस वाला, इसको प्लस वाला। और हम इस पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं, इस पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तुम्हें बता। चलो ये दोनों प्लस है, चलो ये दोनों प्लस है, इस पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं तो किधर होगा? इधर होगा। अच्छा, इसको अगर हम माइनस कर दिए तब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड होगा। अब देखो ये वाला जो माइनस वाला पॉइंट है इसका नाम है Q2, क्या है? ये जो प्लस वाला इसका नाम है P, ठीक है। अब इसको घुमा के पलट, किधर गया? राइट साइड गया। देख तो समझ में आया? अब नहीं समझ रहा, जैसे नहीं समझे, ये पॉइंट इधर पे लिखा है, P किधर पे? इधर पे लिखा है। Q2 इधर पे लिखा माइनस वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर की तरफ था, तो अभी इधर घुमा दिया ऐसे पकड़ के, तो इधर चला गया। अभी आ गया समझ में?
अब मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है, तू इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा अच्छे से कंफ्यूज हो जा रहा है बार बार, समझ में आया? उल्टा पुल्टा करके समझाना पड़ा, तुम्हें नहीं आया उल्टा पुल्टा वाला समझ? मतलब ऐसा था ना कि ये हमारे राइट साइड में था, तुम लेफ्ट साइड के एक ही साइड का सोच रहा है, दूसरे साइड का भी तो सोचो। साइन तो दोनों साइड ही बदल सकते, तुम्हारा हो गया ना, समझ गया ना क्यों? अच्छा, एट पॉइंट पी पे अगर बात किया जाए, किस किस का आंसर निकल गया? निकल गया? नहीं किया, तो करो ना, मैंने तो बोला जिनको आता है वो करिए। मैं तो देख रहा था। कर पाओगे? अच्छा, अगर कर पाओगे तो समय देता हूँ, नहीं कर पाओगे तो फिर करा देता हूँ, क्योंकि समय भी तो बीत रहा है। करा दीजिए, नहीं कर पाएंगे? करा दीजिए। नहीं कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। हाँ पता था मुझे, भूल गए, पता है मुझे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सुनो भाई, सुनना गुरु, अरे डंडा ला मेरा, अरे बहुत ही लोग परेशान कर रहे हैं। अब कर हल्ला, ये कौन सा बैच लगा के भाई? हमें लग रहा है कि प्रिंट है, ये अलग से चिपका क्या है? मेरा नहीं है। अच्छा सुन, कोई बात नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि खोल ले, मैं देख रहा था कि ये सही में प्रिंट है या फिर अच्छा सुन, मेरी बात सुन, मैं क्या बोल रहा था, जंगल का राजा शेर होता था पहले, भी गधा होने लगा है। अच्छा सुनो कुछ बोल रहे थे। हाँ, स्कूल में जो कराया गया ना, तो सर जी करा दिए, हाँ करा दिए, परंतु ये रतन ऐसे में इतना करके थोड़ी बोलेंगे, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा भूल गए, पूछना चाहिए, परंतु तुम पूछते नहीं हो ना, एकदम डरपोक की तरफ बैठे होते। देखो पी पॉइंट पे अगर देखें, दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मान लो E1 इधर होता है, E2 इधर होता है, तो हम क्या लिखते? E1 इक्वल टू E2 लिखते, ठीक है? डायरेक्शन बस अलग था, मैग्नीट्यूड अगर सेम ही होगा, लेकिन दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, अच्छा चलो एक चीज और मैं बताने करो, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। अपोजिट डायरेक्शन में होने से ऐसा होता है, और दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। हाँ, तो यही बात हम लिख रहे हैं, ठीक है? अब मत बोलना E1 प्लस E2 कैसे हो गया, ठीक है? E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। अब E1 निकालते हैं, तो E1 का फॉर्मूला क्या होता था जरा बताएंगे? 1/4 r स्क्वायर। डायरेक्शन की भी बात होती थी, पर डायरेक्शन यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि सारे वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, लिख भी सकते हैं, लिख देने से डायरेक्शन तो पता है किधर पे है, ठीक है? लिख सकते हैं, लिखने से कोई दिक्कत नहीं, परंतु हमें वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। हमें वैल्यू पूछा है ना, इसलिए डायरेक्शन को, जैसे मैंने बताया था एक वेक्टर फॉर्म में, एक स्केलर फॉर्म बताया था, याद आया? डैश दे के एरो दे के लिखा था, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर डायरेक्शन पूछेगा तो ये ओनली हमारे पास, सुन रहे हो, ओनली हमारे पास मैग्नीट्यूड की बात हुई तो स्केलर फॉर्म वाला लिख के भी काम चल जाएगा, यूनिट वेक्टर नहीं। याद है या भुला गए? याद आया? यहाँ पे लिखा था ना वेक्टर फॉर्म होगा ये, स्केलर फॉर्म। हाँ, तो हम खाली स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख दें? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? Q बाय R स्क्वायर। तो Q कितना है? 16 माइक्रोकूलम। तो 16 इंटू 10 टू द पावर, बहुत होशियार बन गया। और डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? पी स्क्वायर। नहीं x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पक्का? पक्का। तो लिख दे एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे? E2 K इंटू -9 था ना, K इंटू -9 इंटू 10 टू द पावर -6 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा ये देख लो, डिस्टेंस किस चीज में है? रुक जाओ, थोड़ा गड़बड़ हुआ है। सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर, ये भी ध्यान रखना, डिस्टेंस सेंटीमीटर, तो मीटर में करना पड़ेगा। तो देखो ये डिस्टेंस तुम्हें सेंटीमीटर में लिया है, सुनो, अरे यार रुकना, ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में 0.8 नहीं करते हैं, 10 टू द पावर के टर्म में बात होता है यहाँ पे, तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो ये भी डिस्टेंस तो x सेंटीमीटर ही है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी x सेंटीमीटर है। सुन मेरी बात, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको बोलूँ ये x सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा? 8 माइनस x सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में? x मानो y मानो होगा तो सेंटीमीटर में। तो देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? तो x स्क्वायर है तो क्या होगा? x के साथ इंटू करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -2 करना पड़ेगा। x सेंटीमीटर है ना, ये x सेंटीमीटर है, मीटर बनाएंगे ना। हाँ बोलो। यहाँ पे भी करना पड़ेगा 8 माइनस एक्स इंटू 10 टू द पावर -2 इसका होल स्क्वायर। अब यह समझ में? इक्वल टू अंडा, ठीक है? इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखो हम जब इसको राइट साइड लेके चलेंगे, ये स्टेप लिख लिए, जल्दी से लिख लीजिए, इसके बाद चमत्कार करने वाले हैं। लिख लिए? मिटाने वाला मैं? तो फिर तो
रुकना वही बता। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू के उस साइड चला गया, क्या हो गया, कोई दिक्कत, ये माइनस में से आ गया। ये अगला स्टेप लिखो, लिख दिए। अब देखिए जब इस साइड चला गया तो ये के के साथ के कटेगा, दूसरे कलर के पेन से काटूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा ना। के साथ के काट दिया और कुछ कटेगा, ये देखो 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -6 कट गया, और कुछ कटेगा, ये देखो, नहीं यहाँ पे तो नहीं काट सकते ना बॉक्स के अंदर, हाँ यहाँ से स्क्वायर काट सकते हैं क्या, काट सकते हैं ना, नहीं लेकिन ये काट सकते हैं, नहीं काट सकते, ये स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काट करके तो सकते ना, काट सकते हैं ना, करके काट सकते हैं, वैसे नहीं ना काट सकते, वैसे तो गलत हो जाएगा। तो फिर ये करना पड़ेगा। करो हाँ, एक काम कर सकते हैं, ये देखो सुनो, 10 टू द पावर -2, सुनना 10 टू द पावर -2, इधर देखना भाई, 10 टू द पावर -2 इसका पावर 2, 10 टू द पावर -2 इसका, तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। मतलब इसको मैं बाहर भी निकाल लिया मन ही मन, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये भी कटेगा, बाहर ये कटेगा, निकल बाहर निकल के कटेगा ना, तो बाहर निकाल के काट दिया, खत्म, बाहर निकाल लिया काट दिया, लेकिन काटा यहीं पे, बाहर निकल के 10 टू द पावर -4 बनेगा। अरे भाई समझ गए सर। अरे ये नहीं समझी थी ना, अरे समझ तो गए। क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसको काट दिया, हाँ तो तू ऐसे चेहरा का भूने जैसी बना लेती ये है। तो हाथ पर अब देख क्या बच गया, क्या नहीं है समझ, कुछ बोल रहे थे, हो गया ना। तो अगला स्टेप अब लिख दें, तो आगे क्या बच गया, इधर पे क्या बच गया, 16 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, क्या बच गया, इक्वल टू, ये देखिए ये -9 था, एक माइनस और भी है तो प्लस हो गया, डिवाइड बाय 8 - x, ये देखिए 8 - x बचा, अंदर में सब खाली, तो इसका हो गया होल स्क्वायर। अब तो आप होशियार सिंह बन गए, ठीक है आप कर लेंगे, तो निकाल के x का वैल्यू जरा बताएंगे, और भी होशियार सिंह बनेंगे तो ऐसे कर लीजिए, 4/x का होल स्क्वायर इधर कर दीजिए, 4 बाय, ऐसे नहीं कर सकते, 4 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 स्क्वायर बाय x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर बाय x स्क्वायर लेफ्ट साइड को लिख सकते हैं ना, 4 स्क्वायर बाय x स्क्वायर इधर पे लिखेंगे 3 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये क्या है 8 - x का होल स्क्वायर है ना, तो ये इतना ही रहेंगे। हाँ रुको x - 8 - x का होल स्क्वायर, तो देखो दोनों तरफ सबका होल स्क्वायर है, तो सबका स्क्वायर टकाटक नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, तो वो चलो, 8 खोल दो, - x खोल के में दो। वो उसमें a - b होल स्क्वायर को फॉर्मूला करके उतना क्यों करेंगे, स्क्वायर से मैं सोच रहा हूँ स्क्वायर को हटाने का, मैं स्क्वायर से स्क्वायर हटाने की सोच रहा हूँ। देखो मेरे मन की बात तुम नहीं समझे, सुनो मैं सोच रहा हूँ और भी आसान कर दो, देखो 4/x का इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बात को समझने की कोशिश करो। मैं इधर देखो बंटी, मैं सोच रहा हूँ इतना a - b का होल स्क्वायर क्यों लगा, और जल्दी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3, ऐसे भी तो कर सकते हाँ सुनो ना 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 - x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, लिख दे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, ये देखो ये स्टेप लिखो पहले, हो गया ये स्टेप लिखो, इधर हटाएंगे इधर रूट लगा देंगे तो एक कम हो जाएगा वैसे। सर सुनिए ना, उसमें तो 8 - x स्क्वायर होल स्क्वायर पहले से था, तो आपने तो सभी के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ पर तू ये लिख, 16 तू और ये 9 लिख, का तू हाँ 16 ऐसे नहीं कर सकते तो मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हाँ। अरे लेंदी हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ इजी है, अच्छा ठीक है तुम करो पहले a इसको, - b होल स्क्वायर, ये अगले ही स्टेप में आंसर आ रहा है, कर दीजिए ये अगले स्टेप में, ये देखो पहले यहाँ पे देखो, मैं सोच रहा हूँ और भी मैं ना लिखूँ, इसी में मैं एडिटिंग कर दूँ, देखो इधर पे, ये देखो इधर से स्क्वायर हटा दिया, क्या हो गया, इधर से स्क्वायर हटा दिया तो इधर पे रूट चला गया, ये देखो पूरे 28 ये हो गया, आ गया। अब सुन, अब देख क्या हुआ, मुश्किल नहीं हुआ, देखो इधर पे मैं लिख दिया, और स्क्वायर रूट कट जाएगा, हाँ अब समझी ना, दूर का नहीं दिखती है। मैं क्या सोच रहा था पता है, देख मैं क्या सोच रहा था पता है, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा इधर रूट लगाऊंगा, मैं सोच रहा था मुझे एक बार लिखना ना पड़े, ये लोग लिख ही नहीं रहे। अब देख ये 3 स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 3 क्या बन जाएगा, ग्रीन कलर से लिखता हूँ क्या, 3 स्क्वायर बाहर निकल के क्या बनेगा 4/x = 3, आइए देखो ये 2 लोग हैं तो 1 लोग बन जाएंगे, अब देखो कितना आसान हो गया, अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हो अब जाएगा, आराम से, वही तो मैं बोल रहा था। आप इतने आसान से कर देते बात देना तो को तो चलो छपो, तुम लोग समझे कि नहीं है बस, अरे सर ऐसे नहीं कर सकते वैसे नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें आसान से आसान मेथड डिलीवर किया जाए, 7x = 32, समझी हाँ भूतनी, 32 7x हाँ 7x = 32 black सर उम्मा उसने 7x = 32, 32 आया, हाँ हो सकता है 7x = 32, तो x = 32/7, हाँ, कितना आया 32/7, गलत है, 32 है ना,
कितना है 32 है, एग्जैक्ट 32, हाँ सही है। हाँ अब सुन मेरी बात, यहाँ पे दो केस जनरेट होगा। 7x equal to 32 देखो नहीं। ज्यादा होशियार वाला मेथड करेंगे तो ज्यादा परेशानी होगी। ये बात आ गया समझ में, इसको मिटाएं, साफ करूं? तुम लोगों का नहीं है यार। हाँ बोल, अरे इसको रुक जाइए मिटा सर। दूं? ये छापना, मैं बता रहा हूँ, आंसर निकाल के दे रहा हूँ, मिटा दें? नहीं नहीं मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, पूरा मिटा मिटा दीजिए। दीजिए। अरे भूतनी कहाँ पे, ये 32 का यहाँ तक छाप ली तो बोलना है। नहीं, रुक बकलोल यार। घंटे में किधर जाना? देखो यहाँ पे बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ नहीं। ये देखो 4/x इक्वल टू 3/8 माइनस x हो गया। हम क्या करेंगे, 4/8 जा 32 हाँ माइनस माइनस 4x इक्वल टू 3x। 4x को इधर लेके जाएंगे तो 7x 7x 32। लेकिन एक बात और सुन, एक बात और गलती हुई, पता है क्या? अरे जब रूट से कोई चीज बाहर निकलता है प्लस हो तो सकता प्लस भी हो सकता है और माइनस भी माइनस भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, तो प्लस प्लस हो माइनस जाएगा। दोनों है। तो एक बार प्लस वाला लेंगे, ठीक है? अब सुनो, एक बार प्लस वाले को लेते हैं, ठीक है? केस 1 C1, केस 1 में क्या लेंगे, 4/x इज इक्वल टू 3/8 माइनस x। प्लस वाला ले लिया तो देखो क्या हो जाएगा, 4/8 या 32 जो अभी बोल प्लस से आ रहे थे, जाएगा। माइनस 4x इज इक्वल टू 3x। अब ये 7x को इधर लेके जाएंगे, हाँ। मतलब 4x को, तो 32 इज इक्वल टू 7x, तो x इज इक्वल टू 32/7। x इज इक्वल टू 32/7। अब सुन मेरी बात, क्या ये वैल्यू सही है? नहीं, क्यों? क्योंकि क्योंकि देख 32 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 या 35 के मतलब आसपास, मतलब यहाँ से देखा जाए तो अगर मैं बोलूंगा कि भाई यही इतना ज्यादा, मतलब ये तो इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकता, बहुत कम होगा ना, इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट लिख देंगे। और फिर वो करिए माइनस से, माइनस से करते हैं, केस 2 सॉरी प्लस से। प्लस से क्या था ये, अच्छा, प्लस से क्या था, माइनस से करेंगे। 4/x इज इक्वल टू माइनस 3/8 माइनस x। तो ये देख माइनस को इसी के साथ 3 के साथ भेज दिए, ठीक है? अब ये क्या हो जाएगा, 32 माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3x हो गया। माइनस 4x इधर गया तो 32 इज इक्वल टू माइनस 3x पहले से था, ये बन गया 4x। अब क्या बन गया, 32 इज इक्वल टू x का वैल्यू 32 एक्सेप्टेबल होगा। अगर ये 32 होता है, सुनो इधर देखो, ये जो लिए 32, x ले लिए 32। सर x 32 लेने से कैसे हो? ये किस में आया, सर मीटर मीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.32 आएगा ना, आएगा ना, वही तो। ये 0.32 ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। यहाँ पे लिख दो रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, ये एक्सेप्टेड। तो हो तो गया आंसर, यही चाहिए था ना। तो कितने दूर बाद जाके उसका रिजल्टेंट 0 होगा, 0.32 मीटर बाद, फिर से सेंटी- मीटर में निकला ये ना, ऐसा मीटर में निकला ना, सेंटीमीटर में लेना। अरे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर चुके थे ना, 10 टू द पावर -2 से, तब तो ये मीटर में आया ना। x इज इक्वल टू 32 मीटर आया, क्या आया, मीटर। आ गए, हम गायब हैं, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए तो आ जाएंगे। हम है आशीष, हम है ना, है तो रे। कोई नहीं सुन रहा सर। यस आशीष सर, समझ में आया या नहीं आया, ये बात समझ में आया आशीष या नहीं? यस सर आ गया, यस सर आ गया। हाँ यहाँ पे पर हाँ चुप ना, सबको है, चुप तुम लोग। ये जो था हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था ना x को भी, सब कुछ को, तो ये मीटर में आया। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अरे मीटर में, मीटर में है, सेंटीमीटर में, ये तो मीटर में है। हम सेंटीमीटर में निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए डिवाइड करते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इंटू अरे क्या 3200 सेंटीमीटर, लोगों ने क्यों नहीं वो? नहीं सॉरी सॉरी सर 10 टू द पावर माइनस नहीं, तब तो बेटा हो जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए। हाँ 10 टू द पावर -2 से। सर डिवाइड यहाँ पर क्यों करेंगे? चल मीटर में रह हटा, ऐसा ही मीटर में रह। आपने तो मीटर में अगर मीटर में रहेगा तो ये तो एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि ना। सर पहले आपने एक्सेप्टेड नहीं होगा ना, नहीं होगा। हाँ तो किस में पहले होगा, आपने सेंटीमीटर को मीटर में लिया था, आपको याद नहीं है क्या?
पहले किस में लिया था? सेंटीमीटर को वो मीटर में में लिया लिया था। सेंटीमीटर को मीटर में लिया था, तो अभी किस चीज में आएगा? ठीक ही है, हाँ ठीक है तब, ठीक है। अच्छा मतलब ये सेंटीमीटर में आया। हाँ, मीटर में आया। तो मीटर में आया तो उसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ पहले सेंटीमीटर में था, आपने मीटर में लिया, तो फिर आंसर तो मीटर में आएगा ना। हाँ देखिए ना ठीक सर, है आपने ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 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 याद है। कौन सा वाला होगा? एक्सेप्टेड होगा 32 मीटर। 32 मीटर। 32 मीटर अरे भाई मीटर में कन्वर्ट कर लिया ना। तो x इक्वल टू अगर 32 मीटर होता है तो फुल तो है मत ओनली 8 सेंटीमीटर। अरे इधर मीटर कन्वर्ट कर से ना नहीं। मीटर नहीं सर, भाई साहब सुन, सेंटीमीटर तुम लोग फिर से गलत, मैं ही सही बोल रहा हूँ, तुम लोग गलत बोल रहे हो। ये सेंटीमीटर में आएगा, क्या होगा? सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। पहले आप सेंटीमीटर में हाँ? थे, अगर क्या? सेंटीमीटर में ही आना है पहले तो आप- सेंटीमीटर को मीटर में क्यों लिया? क्यों? ये असाइनमेंट डालना पड़ता है ना हर जगह पे सॉल्व करने के लिए। सर आप confuse 32 मीटर कितना होगा पता है? ये देखो, सुनिए ना, आप पहले क्वेश्चन में सेंटीमीटर था, हम्म। आपने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। अच्छा फिर से सेंटीमीटर फिर से सेंटीमीटर पे आंसर कैसे आएगा? सुनिए ना, क्योंकि सारे सुनो, बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ। देखो सर सुनिए, सुनो एक मिनट, अगर तुम इसको मीटर बोलते हो, अगर इसको मीटर बोलते हो तो ये सुनो, ये मीटर कितना होगा सुनो ना, तुम खुद दिमाग कॉमन सेंस की बात करते हैं। आंसर सही है, आंसर मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी। ये वाला होगा, ये वाला 32/7 वाला आंसर होगा नहीं वो गलत है, वो रिजेक्ट हो गलत जाएगा। है। मैं तो कोई क्योंकि उसका आंसर 4.5 आ रहा है। सुन मेरी बात, बाप पहले समझ ले, यहाँ पे कुछ टर्म कटे थे, ठीक है। अगर तुम बोलते 32 मीटर, ये टोटल 8 सेंटीमीटर का है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुमने एक्स का वैल्यू निकाला, ये 1 सेंटीमीटर। हमने तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था। 8 माइनस तो ये 1 सेंटीमीटर को मीटर में किया था, हाँ, तो ये अभी किस में आंसर आएगा? अभी मीटर में आएगा। तो लिख ले यार, जो भी लिखना है लिख ले। ऑनलाइन वालों से पूछिए सर। अच्छा सर सुनिए ना, हाँ। ये मीटर में क्यों लिया? ना लेने से तो भी हो जाता ना। चुप कर। डेट में हाँ, ले ले, वैसे ले ले। 8 माइनस 32 हाँ, होगा। सेंटीमीटर में होगा, हम्म? क्योंकि सब कट गया था ना उधर। सब कट गया था ना, वही तो मैं बोल रहा हाँ, हूँ, हाँ। सब कुछ कट गया था। इधर नीचे वाला रेडियस मतलब वो डिस्टेंस के साथ जिसको मल्टीप्लाई किया वो भी नहीं करता था। कहाँ नहीं कटा था देखो, अरे काटते तो थे, काट लिए थे, प्रैक्टिस दो। सब कट गया था, हाँ। सब कुछ कट गया था, इसलिए सेंटीमीटर लिखो। अच्छा सुन, सेंटीमीटर में होगा। सेंटीमीटर लिखो, ठीक है, कुछ भी हो। अब बोलो कि सेंटीमीटर होगा तो सर, अब इसको जो मीटर में लेके देखेंगे तो 0.32 आएगा। हाँ, हाँ। ये मीटर में हम लेके उसको चले गए थे ना, तो 0.32 मीटर एकदम पास में होगा, ठीक है। अब मान लो सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। अरे सेंटीमीटर मान लो। ये क्वेश्चन किस चीज में था? सुन, क्वेश्चन किस चीज में था? सेंटीमीटर। तो आंसर किस चीज में होगा? अब सुन, बीच में मीटर में क्यों किए थे? ऐसा यूनिट डालना पड़ता है ना, कोई भी फॉर्मूले में जो हम कोई भी वैल्यू डालते तो ऐसा यूनिट डालते हैं। इसमें जो हमने देखो एक्स को हमने लिया था, देखो एक्स का स्क्वायर था, सुनो ध्यान से समझो, 8 माइनस एक्स का स्क्वायर था, तो ये हमने मीटर में डाले, ये कुछ नहीं तो सब कुछ खत्म हो गया था लास्ट में आके, ठीक है। ऐसे समझो, उल्टा पुल्टा आप मत सही करो। थे सर, हाँ आप सही थे। हाँ, तू मीटर बोल रहा था, हम भी लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 2 पॉइंट चार्ज, देखो ज्यादा बच्चे में ज्यादा तो फिर लास्ट में क्या लोगे? 32 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर लिखना बोल तो रहा हूँ। मैंने तो पहले भी सेंटीमीटर ही बोला, तुम लोग जबरदस्ती हमसे मीटर लिखवा रहे, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। हम किंतु बुद्धि ना क्या? संजय को समझ में नहीं आया। सर ये बोले देखो तुम लोग बंगाली बीच में बोलोगे तो मुझे नहीं आएगा, तो फिर मैं डंडा मारूंगा बंगाली बोलने से। सर सने नहीं समझ बोल रही है अभी। पहले तो आया चल, तेरे को अलग से समझा के क्वेश्चन लिख। 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ Q1 Q2। पता है जब ऑनलाइन क्लास करते थे तुम लोग ऑफलाइन कोई नहीं रहते थे, तुम सुनो एक सेकंड, सुनना है हल्ला नहीं, इधर देख सानिया, पेन बाद में उठाना, पहले सुन मेरी बात। तुम लोग जब ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन क्लास में नहीं होते थे, तो ऑनलाइन क्लास में जो मैं बोलता था बच्चे एक बार में समझ जाते। इनके 2 कारण हो सकते हैं, या तो उनका मतलब क्या हुआ, अब हंस क्यों रहे हो? ऐसे मत करो यार, देखो घर पे 4-5 बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी बगल में हो सकते हैं।
अगर तुम ऐसे बंदर की तरह हंसोगे तो मन ही मन क्या कहेंगे, मतलब सर पढ़ाते कम है यार, हंसी मजाक चलता है, ठीक है, इसलिए हमारी बेइज्जती थोड़ा मत कराओ, 2 महीने के लिए आए हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं, ग्रेस अभी अगरतला में, ऐचुक अगरतला में उसकी मम्मी के साथ रूम लेके रह रहा है, तो मम्मी भी तो बगल में बैठी होगी ना, या फिर अगल बगल भी, तो वो इतना हंसी मतलब अजीब सा नहीं हो जाएगा। सुनो, ऐचुक, ग्रेस, सृजन, आशीष, कौशल, इन 5 से तुम पूछो, अभी तुम खुद पूछ लो, हम जो बोलते हैं एक बार में समझ जाता है, ऐसा सही है ना रे आशीष, या गलत बोल रहा हूँ मैं? सो गया जागा है, अभी नानी धर्म संकट। ठीक है। अब तुम लोग इतना ना उलझाते रहो ना बीच में, कभी इधर कभी इधर, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। देखो 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, वो परेशान हो गया होगा, भाग गया होगा आशीष, नहीं बैठा है। देखो 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 ऑफ 10 टू द पावर -8 कूलम। क्वेश्चन है, अभी ला तो डर के बाद रुको, समझ नहीं आता, चुप। उसके बाद सर 10 टू द पावर -8 कूलम एंड -10 टू द पावर -8 कूलम रेस्पेक्टिवली। 2 पॉइंट चार्ज है, एक है 10 टू द पावर -8 कूलम, दूसरा है 10 टू द पावर -8 कूलम रेस्पेक्टिवली। आर प्लेस्ड 0.1 सेंटीमीटर, ऊपर में लिखा है देखना, टू द पावर -8 कूलम एंड -10 टू द पावर -8 कूलम इसके बाद रेस्पेक्टिवली। आर प्लेस्ड, एग्जांपल नंबर 1.9, 0.1 सेंटीमीटर हाँ 0.1 सेंटीमीटर अपार्ट, अपार्ट। full stop. Calculate the electric field at point A, B, C as shown in the figure. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, calculate the electric field at point A, B and C shown in figure. A, B और C पे तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। As shown in the figure 1.14. Figure 1.14. NCERT पेज नंबर बोलो रे, 22 पेज नंबर ओ भाई ट्रायंगल भी हो गया। 22। अच्छा इसको किस किस ने सॉल्व किया, ईमानदारी से बता दो। सॉल्व किए सर। भुलाए या याद है? भुला गए। सर अभी देख के हाँ मतलब देखो देख देख के तुम भूल के जाते हो, सुन पहले, अरे, मारूंगा। क्वेश्चन देखना, सॉल्यूशन मत देखना। सॉल्यूशन अगर देखना, सुनना सानिया, सॉल्यूशन देखना तो पहले अच्छे से देख के समझ लेना, उसके बाद बुक को बंद करना, और उसके बाद जो क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग तुम देख देख के समझ के करते हो ना, देख देख के लिख लिख, इसलिए भुला जाते हो। अभी जो हमने ये क्वेश्चन कराया तुम बिना देखे कर सकते हो ना? अभी इसको भी मैं करा दूंगा, पहले जितना करा बिना देखे कर सकते हो ना? हाँ सर। तुम खुद से भी इस चीज को पहले भी कर चुके हो, लेकिन भूल गए हो। वजह क्या पता है? तुम देख देख के एक स्टेप करता है, एक बार देख ले, पूरा समझ ले, बंद कर, उसके बाद करेंगे तो नहीं देखेंगे। फिर से अगर हुआ तो फिर से देखेंगे। रट्टा मारना क्या? रट्टा मारना नहीं बोलते हैं उसको, बोलते हैं खुद से करना। तुम जो देख देख के कर रहे हो हुआ रट्टा मारना, उल्टा ही बोलते हैं, हर जगह तो उल्टा बोलती है, उल्टी कहेंगी। तो सुनो, ये होमवर्क छोड़ दो क्या? ये आप करके लाइए। फिगर कितना है? 1.1। एग्जांपल नंबर 1। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। 20-22 पेज हमने पढ़ लिया, कहाँ तक पहुँच गए? पेज नंबर 22 तक हमने पढ़ लिया। एकदम जाके बुक को पढ़ो अच्छे से, घसीटा राम की तरह। अब कितना पेज बच गया? 2, 2, 4, 2, 6, 40 पेज तक है। 40 पेज का है। हाँ चलो छुट्टी हो गया। और टाइम लगेगा। आज तो बहुत मजा आया है क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद। सब लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, मन लगा के पढ़िए। और सुनिए, बच्चे आपको देखना चाहते हैं, मन की अच्छे नहीं। अपने आप को दिखाना चाहते हैं। गुड नाइट सबको।